हेलो डियर लर्नर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका द वाइट बोर्ड चैनल पे, जहां आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 99 को सॉल्व करने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 99 कौन सा है ये हमारा, तो हम RRB जी 2019 के सभी क्वेश्चन की सॉल्यूशन कर रहे हैं। और क्वेश्चन जिस PDF में है उस PDF में इस क्वेश्चन का जो नंबर है वो सीरियल नंबर जो है वो 99 है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 99 पे हैं। इससे पहले के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप चाहो तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। बाकी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या आपको ऊपर दिखाई देगा और मैं पढ़ कर पाऊँगा। क्वेश्चन, विपरीत दिशाओं में यात्रा करने वाले दो मोटर चालक बीच में किसी बिंदु पर मिलते हैं और उसके बाद उन्हें गंतव्य स्थान तक पहुंचने में क्रमशः 9 और 16 घंटे लगते हैं, तो उनकी चालों का अनुपात क्या है। तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अब वैसे तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि डिटेल में कर, मतलब मैं हमेशा सारे क्वेश्चन डिटेल में बताता हूँ। ये क्वेश्चन आपको शॉर्टकट से बता देता हूँ, आप भी खुश हो जाओगे। और शॉर्टकट के बाद डिटेल में भी थोड़ा सा चले जाएंगे, क्योंकि शॉर्टकट अगर हम भूलेंगे तो करेंगे कैसे क्वेश्चन को, तो डिटेल नहीं करेंगे ना। तो समझो कैसे है कि जैसे इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले ना, दो अलग अलग जगह हैं, दोनों से साथ में अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में दो अलग अलग गाड़ियाँ चलना शुरू होती हैं। बीच में कहीं पे ये मिलती हैं, ये दोनों गाड़ियाँ बीच में कहीं पे मिलती हैं, और मिलने के बाद इसको जो है 9 घंटे और 16 घंटे का टाइम लगता है अपने गंतव्य तक पहुँचने में, यानी कि यहाँ पे पहुँचने में। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको कभी मिले और उनका चाल का अनुपात पूछा जाए, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, स्पीड ऑफ फर्स्ट बॉडी। चाल का अनुपात पूछा गया है ना, तो स्पीड ऑफ फर्स्ट बॉडी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ सेकेंड बॉडी इक्वल होगा रूट अंडर टाइम टेकन बाई सेकेंड बॉडी एंड डिवाइडेड बाई टाइम टेकन बाई फर्स्ट बॉडी, है ना। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम जानते हैं उनकी चाल का अनुपात हमसे पूछा गया है, तो चाल का अनुपात, तो ये तो चाल का ही अनुपात है। यहाँ पे टाइम टेकन बाई फर्स्ट बॉडी बाई सेकंड बॉडी, तो सेकंड बॉडी को यहाँ से यहाँ जाने में 16 घंटे का समय लगा था, तो 16 हमारा ऊपर, टाइम टेकन बाई सेकंड बॉडी यानी कि 9 नीचे, और ये रूट अंडर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 4/3, यानी कि उनकी जो चाल का अनुपात है क्रम वो है 4:3। तो इस तरह से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व तो हो गया हमारा। लेकिन क्या हम इसको इतने पे छोड़ देंगे? नहीं, हम डिटेल में करके देखेंगे, क्योंकि अगर मान लो ये फॉर्मूला भूल गया आप एग्जाम में, तो कुछ तो करना होगा ना आपको, तो कैसे करेंगे वो समझते हैं यहाँ से। कि यहाँ इसका नाम रखा A, जिसका नाम रखा B, इसका नाम रखा C, थोड़ी देर के लिए। अब A से कोई वस्तु जब यहाँ जा रही है, B की तरफ जा रही है, तो जाने में इसकी स्पीड भी तो कुछ होगी। तो मान लेते हैं इसकी जो स्पीड है वो x kmph है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, और इधर से जो जा रहा है उसकी जो स्पीड है वो y kmph, ठीक है। अब एक और चीज़, ये A से C तक जाने में, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है हमारा A से C तक जब जा रहा है, तो C तक जाने में इसको कितना, कुछ ना कुछ तो समय लगा होगा। तो इसका समय अगर हम मान ले t, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको t समय लगा जाने वाले के लिए। उसके बाद यहाँ से आगे जाने में इसको 9 घंटा लगा था, तो 3 घंटा और 9 घंटा, यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 घंटा, यहाँ से यहाँ तक जाने में 9 घंटा। अब ये जब यहाँ से यहाँ पहुँचा तो इसको कितना घंटा लगा था? तो दोनों कहीं ना कहीं साथ में जब दोनों चले थे एक दूसरे की तरफ, तो ये 3 घंटे में यहाँ पहुँचा था, और यहाँ पे इससे मिला भी था, तो ये भी तो यहाँ पे 3 घंटे में ही पहुँचा होगा ना। तो यहाँ से जो इधर आ रहा है वो भी 3 घंटे में कहाँ पहुँचता है? C पे पहुँचता है, और C से फिर जब इस तरफ आगे बढ़ता है तो उसको यहाँ से आने में 16 घंटे का समय लगता है। तो अब चलो क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें। हालांकि शुरू हो चुका है, लेकिन अब ऐसे समझो, A और C के बीच की दूरी हमें पता करनी है। तो AC के बीच की जो दूरी हो जाएगी वो क्या होगी, आप खुद सोचो। AC के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी जो होती है, दूरी हमें मालूम है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर भी तो होगा ना हमारा, चाल, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। तो दूरी बराबर चाल गुना समय, तो चाल तो यहाँ से अगर C तक जा रहा है तो चाल तो उसका x है, और समय लग रहा है t, तो AC जो दूरी हो जाएगा वो आ जाएगा xt। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद C से लेके B तक जाने में, ये जो इधर से जा रहा है उसको C से लेके B तक जाने में 9 घंटे लगेंगे। तो C से B की जो दूरी हो जाएगी, जिसको हम BC कहते हैं, वो हो जाएगा हमारा कितना, 9x। 9x क्यों? क्योंकि चाल गुने समय,
ठीक है। अब बात करते हैं इस इधर से जो बी से ए की तरफ आ रहा है उसकी बात करते हैं। तो बी से सी की जो दूरी मिलेगी हमें वो कितनी मिलेगी, तो सीधे सीधे 4 गुने समय, 4 हमारा वाई था, समय लगा टी, तो हो गया वाई टी। उसके बाद सी से लेके ए तक जो आया है तो उसको हम ए सी लिख लेते हैं, वो दूरी कितना हो जाएगा, तो फिर से 4 गुने समय, 4 वाई है, समय लगा 16 घंटा, तो 16 वाई। इस तरह का एक क्वेश्चन कुछ दिन पहले भी सॉल्व करवा चुका हूँ ऑलरेडी, तो उसी टाइप का है, जिन्होंने देखा होगा वो तो अच्छे से समझ जाएंगे। बाकी समझते हैं इसके आगे हम क्या करना है। देखो ए सी और ए सी दोनों ए सी आपस में क्या हो गया, बराबर, तो एक्स टी बराबर हमारा 16 वाई के आ गया। इसको अगर हम इक्वेशन 1 मान लें, दूसरी तरफ बी सी के बराबर है, तो यहाँ पे मिल गया हमें वाई टी बराबर बी सी के बराबर, तो वाई टी बराबर 9x। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। हमें सॉल्व करके लाना क्या है, हमें सॉल्व करके लाना है दोनों की चालों का अनुपात। तो इसकी चाल x थी, इसकी चाल y थी, तो इनके चाल का जो अनुपात होगा कैसे आएगा, x बटा वाई चाहिए हमें। अब x बटा वाई लाने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दे सीधे सीधे, तो t से t2 कट लिया, बचा क्या x बटा वाई। देखो x बटा वाई बराबर 16 वाई बटा 9x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर बराबर 16 बटा 9। तो x बटा वाई बराबर हमें क्या मिलेगा, रूट में 16 बटा 9, और रूट में 16 बटा 9 अभी तो इधर पहले हम जो फॉर्मूला लगाया था उसमें भी आया था, ये कैंसिल होकर हो जाएगा 4 बटा 3, यानी कि इनका जो अनुपात होगा वो 4:3 होगा, और ये हमारा आंसर होगा। अब 4:3 जो है ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इस तरह से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और आप लाइक की वीडियो की नहीं, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज़ नोबडी विल डू इट फॉर यू।